नमस्कार बच्चों। पहली शिफ्ट बेहतरीन थी, अद्भुत थी, शानदार थी और चौथी शिफ्ट उससे भी अल्टीमेट लेवल थी। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1.25 गुना या 1.5 गुना मुश्किल थी चौथी शिफ्ट पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में। और दूसरी और तीसरी शिफ्ट वाले बच्चों के साथ जो होगा वह आप सोच भी नहीं सकते। यदि नॉर्मलाइजेशन सही से हो गया तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट वाले बच्चे बिल्कुल भयानक तरीके पे मारे जाएंगे। देखिए, पहली और चौथी शिफ्ट में जो पेपर आया, पेपर उसी लेवल का होना चाहिए। और मैं हमारे हरियाणा के एचएसएससी के चेयरमैन को दिल से धन्यवाद देता हूं कि पहली और चौथी शिफ्ट आपने क्या लाजवाब बनाई, अल्टीमेट। इससे यह तो साबित होता है कि भाई हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास बुद्धिमान लोग हैं, हमें पेपर सेट करना आता है। लेकिन जो ये दूसरी और तीसरी शिफ्ट में आपने तांडव किया, इसका एक भी कारण समझ में नहीं आया। क्या चेयरमैन साहब या जो भी अथॉरिटीज थी, क्या इन्हें आपस में पेपर भी दिखाया नहीं गया कि जिससे लेवल, देखिए जिस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता है उस पेपर में लेवल इक्वल सेट होना बहुत जरूरी है। अब शिफ्ट 4 के कंपैरिजन में शिफ्ट 3 इतना बड़ा लेवल का सियापा है। मेरे शुद्ध वर्ड होते हैं, मैं गलत वर्ड नहीं बोलूंगा। इतने बड़े लेवल का सियापा है जिसको आप सोच नहीं सकते। यदि आज ये 4 पेपर किसी बुद्धिजीवी को एनालिसिस करने के लिए दे दिए जाएं तो वो शिफ्ट 3 को तो उठा के बाहर ही फेंक देगा। शिफ्ट 2 में भी कुछ खास नहीं था। तो भाई ऐसे तो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा तांडव होगा। भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4 में मूल डिफरेंस क्या था? शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4 में मूल डिफरेंस यह था कि शिफ्ट 1 में ऑप्शन एलिमिनेशन से बच्चा कर पा रहा था सवाल, लेकिन शिफ्ट 4 में ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा। यानी कि शिफ्ट 4 का स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड है आपको पता है? कई लोग ये रो रहे हैं कि पहली और चौथी शिफ्ट खराब आई है, दूसरी और तीसरी तो सही आई है। अरे मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाए, अच्छे लेवल पे पढ़ा जाए, देखो असली पेपर तो पहली और चौथी शिफ्ट जैसा ही होना चाहिए। लेकिन दूसरी और तीसरी शिफ्ट के बच्चे इस नॉर्मलाइजेशन के तांडव के बीच फंसेंगे भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आप एक बात देखिए, लगभग सभी शिफ्ट में बराबर बच्चों ने पेपर दिया है। शिफ्ट 1 ऐसा लगता है जैसे शिफ्ट 1 और 4 ऐसा लगता है जैसे चेयरमैन साहब ने कुछ ऐसा किया है कि भाई शिफ्ट 2 और 3 में मतलब अपने जैसे घर के बालक हो और 1 और 4 में कोई विदेश के बालक हो। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, शिफ्ट 2 और 3 ये पीसेंगे। देखो मैं शिफ्ट 2 और 3 वाले बच्चों को बताना चाह रहा हूं, आपके साथ सबसे ज्यादा गलत होगा क्योंकि पेपर आसान आपका आया है, इनका तो हार्ड आया है। अब इतना हार्ड कोई सा पेपर नहीं था कि बच्चा 60, 65, 70 नंबर ना ला पाए। मैं आपको बता रहा हूं भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4 में हमारे कुछ बच्चों का पेपर था, हालांकि वो बच्चे एसएससी के थे। ये तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड टू एसएससी है और एचएसएससी के बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि उन्हें भी समझाएं कि भाई एचएसएससी को छोड़ दो, एसएससी के लेवल को करो, उसके साथ हरियाणा जीके और हिंदी करो, अपने आप हो जाएगा। लेकिन बच्चे मानते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां भी 80, 82, 84 ये स्कोर बन रहा है, यहां भी 75, 78, 87 ये स्कोर बन रहे हैं। अब सोच के देखो कि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में तो बच्चों के नंबर ज्यादा आएंगे और यहां पर एवरेज स्कोर बहुत कम होगा पहली में और चौथी में। और जब एवरेज स्कोर कम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का बड़े से बड़ा लाभ शिफ्ट 1 को और 4 को मिलेगा। मैं ये नहीं बता सकता भाई कि कितना मिलेगा, मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए हर शिफ्ट के 10-10, 15-15, 20-20 हजार बच्चों का
डेटा चाहिए होता है। मैं नहीं बता सकता कि शिफ्ट 4 को कितने नंबर मिलेंगे या शिफ्ट 1 को कितने मिलेंगे, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि भाई नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा फायदा जिस शिफ्ट को होगा वो शिफ्ट 4 है। सबसे बड़ा फायदा इसको होगा। अब वो डिपेंड है कि आपके कितने सही हैं, उसमें वो फायदा जुड़ के आप पार होते हैं या नहीं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा किसको होगा? दूसरा बड़ा फायदा जो है वो किसको होगा भाई? ये होगा शिफ्ट 1 को भाई। ठीक है, शिफ्ट 2 और 3 को नुकसान तो बराबर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान शिफ्ट 3 को होगा। सबसे ज्यादा नुकसान शिफ्ट 3 को होगा, और शिफ्ट 2 को भी लगभग उतना ही नुकसान होगा। 19-21 का ही फर्क रहेगा। अब देखिए, आप ये बोल सकते हैं कि सर आप तो डराने के लिए बोल रहे हो, आप तो ये करने के लिए बोल रहे हो। नहीं भाई, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4 जैसा पेपर होता ना, तो सच में हरियाणा के चेयरमैन को, हरियाणा की सरकार को, हरियाणा की व्यवस्थाओं को दिल से सैल्यूट होता भाई। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सारी मशीनरी आपके पास है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4 जैसा पेपर आप बना सकते हैं, तो क्या ये पेपर फाइनल करने से पहले कि ये 4 शिफ्ट होंगी, क्या ये लक्की ड्रॉ निकाला गया है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 शिफ्ट का लेवल तो इतना स्टैंडर्ड सेट है और 2 शिफ्ट का लेवल इतना गिरा हुआ लेवल है? भाई मैं दूसरी और तीसरी शिफ्ट को 0 रेटिंग दे रहा हूं। ठीक है यार, हम भी पढ़ाते हैं। पहली और चौथी शिफ्ट को पढ़ाने, जब पेपर देखा ना, इसको देखने के बाद ये लगा, हाँ यार, जो अनंत मेहनत करते हैं ना निचोड़ के बच्चे और टीचर, भाई उनके लिए पेपर था। और दूसरी और तीसरी शिफ्ट ऐसा लग रहा था कि मतलब ना, कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, देखो मैं एक बात बताता हूं। मान लो आप शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के बच्चे हैं। आप एक बात बताइए, 100 नंबर तो आपके भी नहीं आ सकते, है ना? आपके कितने आएंगे? आपके 80 आ गए, 82 आ गए, 85 आ गए। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है, शिफ्ट 4 और शिफ्ट 1 में क्या बिल्कुल ऐसा काम था? नहीं, इसमें भी जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों से तय होती है नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट। ठीक है, अब जो बहुत ज्यादा डफर हैं वो यहां काम खराब करके आए होंगे, और जो बहुत ज्यादा डफर है वो आपकी शिफ्ट में क्या करेंगे? वो अच्छे नंबर लेके आएंगे। एक बात समझो, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। एवरेज स्कोर, ये नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4 में जो एवरेज या डफर बच्चे थे, जो कम पढ़े लिखे थे, वो कुछ भी करके आए होंगे, तो इनके नंबर कम आएंगे। लेकिन टॉपर्स जो बच्चे होते हैं उनके नंबर तो यहां भी अच्छे आएंगे, यहां भी अच्छे आएंगे और यहां भी अच्छे आएंगे। अब जो टॉपर है तुम्हारी शिफ्ट के, वो 85-90 पे खड़े हैं, तो इनके भी टॉपर वही हैं। ठीक है, बस आप ये मान लो कि 2-4 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन आपकी शिफ्ट में जो एवरेज बच्चा था, दूसरी और तीसरी में जो एवरेज या डाउन बच्चा था, वो भी आपकी शिफ्ट में 60, 65, 70 ले लेगा। ठीक है, वो भी ले लेगा क्योंकि था ही कुछ नहीं। और इन शिफ्टों में जो एवरेज बच्चा था वो नंबर ले नहीं पाएगा, वो घिसट जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि भाई एवरेज बच्चा या डफर बच्चा इसमें स्कोर करेगा, जिसकी वजह से एवरेज स्कोर बढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में इसका एवरेज स्कोर हाई है, इनका एवरेज स्कोर लो है, तो वही तो डिफरेंस है। और क्या है डिफरेंस? अब इसमें वो बच्चे बिल्कुल भी तुक्के मार के भी सही नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल गलत है। काश शिफ्ट 2 और 3 भी पहली और चौथी की तरह होती, तो इस पेपर का मजा ही अलग था। हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 आ जाता। और भाई मैं 2 चीजों के लिए चेयरमैन साहब को बधाई दूंगा। पहली और चौथी शिफ्ट बनाने के लिए दिल से धन्यवाद सर आपका। दूसरा, पूरा पेपर जिस शांति व्यवस्था के साथ हुआ, सर सलूट है। इतना बड़ा पेपर इतना आसानी से करवाना संभव नहीं होता है, लेकिन सर इस पेपर में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, कृपया करके इसका निवारण कीजिए। सोचिए कि शिफ्ट 2 और 3 को इतना लो लेवल पे डिलीवर करके हमने मतलब अपने पूरे पेपर का मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन सर वाकई में जो व्यवस्थाएं थी, जो सिस्टम था, जो बच्चों को बिल्कुल भी असुविधा नहीं हुई। थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं तो यार होती हैं, इतने सेंटर हैं, किसी एक पे बायोमेट्रिक मशीन खराब हो जाए, ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं।
बट पेपर जिस तरीके से कराया गया, जिन व्यवस्थाओं के तहत कराया गया, वो वाकई काबिले तारीफ है, सलूट के लायक हैं। बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे, कहीं नकल नहीं हुई, कहीं कोई गलत खबर नहीं, बिल्कुल बढ़िया भाई, अल्टीमेट। बस कांड ये एक हो गया, ये दूसरी और तीसरी शिफ्ट वाला, जो मतलब सारा ही मजा किरकिरा हो गया। नहीं तो भाई अल्टीमेट लेवल की बात थी। अब भाई क्या करना है, अब तो भगवान भरोसे रहो। और भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, देखो भाई एसएससी की तैयारी कर लो, अभी भी 2026 के पेपरों की तैयारी यदि अभी से शुरू करोगे तो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। और यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यकीन मानिए जो शिफ्ट 1 और 4 में सेलेक्ट होंगे ना, वो सारे वो हैं जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें इस लेवल पे वो मेंटल प्रेशर हैंडल कर चुके होते हैं भाई, कि वो इस टाइप के क्वेश्चन को फेस करने के लिए सक्षम होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप एसएससी की तैयारी करते हो ना बच्चों, तो सीईटी को छोड़ के नहीं कर रहे होते आप। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में सिर्फ आपको हरियाणा जीके और हिंदी एक्स्ट्रा पढ़नी है, लेकिन जब आप एसएससी के लेवल का इंग्लिश, एसएससी के लेवल का मैथ, एसएससी के लेवल की रीजनिंग और एसएससी के लेवल की इंडिया जीके करते हैं, तो आपको हरियाणा में आने वाला मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और कंप्यूटर, क्योंकि एसएससी में कंप्यूटर भी है, यूं लगता है, यूं मजाक, हट लेवल ये लगता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे एसएससी के बच्चों ने ना इन 5 विषयों में मतलब पेपर का लेवल ही कुछ नहीं समझा, ना पहली शिफ्ट में ना चौथी में, और दूसरी तीसरी तो मजाक ही थी, उसमें तो था ही कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, एक पंथ अनेक काज, एसएससी की तैयारी करो भाई। एसएससी 2026 के एग्जाम को टारगेट ले लो, 1 साल नियत से दो, 1 साल नियत से देके अपनी बीच बीच में हरियाणा जीके और हिंदी को मजबूत रखो। आप स्टेट का कोई भी पेपर देना, आपका रैंक आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन यदि आप सीईटी ही पढ़ेंगे, अब एक बात बताऊं, अब चेक कर लेना भाई, एक मास्टर 3 सब्जेक्ट पढ़ाएगा और ये क्वालिटी करवा देगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताऊं, हरियाणा जीके वाले मास्टरों को भी सांस नहीं आ रहा, क्योंकि सारे 100 के 100 क्वेश्चन अलग करके, है ना, कोई भी एक बता दे मुझे, ठीक है भाई। टीचर ना, मैं आपको एक बताऊं, टीचर 80 से 90% ही करा सकते हैं, इसमें टीचर की भी गलती नहीं है। 1-2 टीचर ने बहुत अच्छी मेहनत की है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे हमारे साथ जुड़ी सपना मैम ने बहुत मेहनत की, चाहे 1-2 मंच और भी हैं जिन्होंने वाकई में अच्छी मेहनत की, भाई किसी की मेहनत के ऊपर वो नहीं करना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसी गलतियां हैं टीचिंग में कि एक ही व्यक्ति 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक ही व्यक्ति का नॉलेज लेवल कुछ नहीं है, खुद सीईटी का पेपर देने जा रहा है और उसके बाद वो पढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं। स्टैंडर्ड टीचिंग की जरूरत है आपको, स्टैंडर्ड और हार्ड वर्क की जरूरत है। वो जो 10 दिन 20 दिन वाला खेल तुम खेल रहे हो ना, उससे होगा नहीं। यदि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 4 जैसी चारों शिफ्ट आ जाती ना, तो एक भी उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता जो 3 या 4 महीने में पढ़ के वो हुआ है। 1 साल जिसने नियत से तैयारी की होती उसी का सिलेक्शन होता, ठीक है, या एसएससी वाले बच्चों का सिलेक्शन होता। तो भाई अभी भी वक्त है, जाग जाओ। दिल्ली पुलिस दिसंबर में आ रहा है, ठीक है। जिसको जो जानकारी लेनी हो तो भाई इस नंबर पे मैसेज कर दे, हम आपको पूरी मदद करेंगे। एसएससी में डरना नहीं है, एसएससी से, ठीक है। तो भाई आपको चारों शिफ्टों में और क्या संभावनाएं हैं, उनके ऊपर हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हमने आंसर की भी डाल रखी है, आंसर की में 1-2 गलती भी हुई है हमसे, क्योंकि भाई मतलब एक ही काम को लगातार करते रहने में छोटी मोटी 1-2 क्वेश्चन की गलती हो जाती है, ठीक है। और ये मैंने आंसर की डालने से पहले कहा था, हरियाणा के और किसी भी प्लेटफॉर्म ने चारों शिफ्टों की आंसर की नहीं डाली है। हमारी चौथी शिफ्ट पेंडिंग है, चौथी शिफ्ट भी आज डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर की डालना बड़ा हिम्मत का काम है। कोई गलती हो जाए, बाय मिस्टेक हो जाए, ठीक है। अब मैं कल शाम को एक मैथ का सवाल माइनस की जगह प्लस मान रहा था, क्योंकि भाई 12 घंटे 13 घंटे से एक कुर्सी पे बैठा था, तो ब्रेन है ना हैंग हो जाता है, ठीक है। तो छोटी मोटी गलतियां भाई 1-2% तो एसएससी भी एचएसएससी भी गलत देगी आंसर की। तो छोटी मोटी गलतियों के अलावा हमने पूरा साथ दिया आपका, ठीक है। और उन गलतियों को भी हम ठीक करके आंसर की दोबारा डाल देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, चिंता मत कीजिए। ये मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने दी है, और कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे पास कि भाई मैं आपको ये बता सकूं कितना बेनिफिट होगा कितना नहीं होगा। लेकिन आप अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए
आज शाम को हम शुरू करेंगे हरियाणा बदलो अभियान। एक बहुत शानदार, बहुत जानदार अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं, हरियाणा बदलो अभियान। तो शाम को 9 बजे आप सभी लाइव रहिए, पूरी ताकत के साथ रहिए, जबरदस्त तरीके से रहिए, ठीक है जी।